Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start with question 10th of exercise 11A of chapter Profit and Loss. In question 10th, on selling a sofa set for rupees 21,600, a dealer gains 8%. For how much did he purchase it? यहाँ पे बच्चों हमें कहा जा रहा है कि एक सोफ़ा सेट को 21,600 में अगर हम सेल करते हैं तो डीलर को 8% का गेन होता है। तो हमें ये बताना है कि उसने उस सोफ़ा सेट को कितने में ख़रीदा था। मीन्स हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 21,600, gain this is equal to 8%, and we have to find out the cost price, and cost price of in this question cost price of sofa set. This is question 1. बच्चों इस प्रॉब्लम को हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला भी है, हम फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट CP इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस gain percent into SP. So this is equal to 100 upon 100 plus 8 into 21,600, and this is equal to 100 upon 108 into 21600. This is the 2 times of 108, so this is equal to 200. So the answer is 20,000 rupees. So this is the cost price of sofa set. और अगर आप चाहें चिल्ड्रेन तो आप इसे 100 की से भी सपोज करके बना सकते हैं। जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस जब 100 है तो सेलिंग प्राइस 108 हो जाएगा, और जब हमारा सेलिंग प्राइस 108 है तो कॉस्ट प्राइस 100, तो जब सेलिंग प्राइस 21,600 है, यूनिटरी मेथड की हेल्प से भी हम इसे बना सकते हैं जब हमारे पास फॉर्मूला अगर हमें लर्न नहीं हो तो। अदरवाइज़ तो आप कॉस्ट प्राइस की हेल्प से भी बना ही सकते हैं इसे। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसे बना देती हूँ। सपोज करो किसी बच्चे को फॉर्मूला लर्न नहीं है, तो लेट कॉस्ट प्राइस इज 100, देन सेलिंग प्राइस कितने का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, 8 का, तो 108। अब हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे। व्हेन सेलिंग प्राइस इज 108, कॉस्ट प्राइस इज 100, और आगे लगा देंगे सिंस। देयरफॉर व्हेन सेलिंग प्राइस इज 1, कॉस्ट प्राइस इज 100 अपॉन 108, and therefore when selling price is 21,600, then this is 100 into 21600 upon 108, and this is again the answer is 20,000. तो बच्चों जब आपको फार्मूला नहीं भी याद हो तो भी आप यूनिटरी मेथड की हेल्प से इसे बड़े आराम से आप फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको विदाउट फार्मूला भी निकालने का तरीका इसको बताया। 11th क्वेश्चन चिल्ड्रन सेम है। ऑन सेलिंग ए वॉच फॉर रुपीज़ 11,400, ए शॉपकीपर लॉसेस 500। तो बस यहाँ पे आप 100 माइनस 5 कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई जो है वहाँ पर आ जाएगा 11400, और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 12। ऑन सेलिंग ए कैलकुलेटर फॉर रुपीज़ 1,325, ए मैन गेन्स 6%। फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 12%। अब देखो बच्चों, एक जो पर्सन है, जब वो मैन जो है, जब वो 1,325 में सेल कर रहा है तब भी उसे 6% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मुझे अब ये फाइंड करना है कि अगर उसे 12% की प्रॉफिट लेनी हो तो वो उसे कितने में सेल करे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है हम उसे बच्चों राइट डाउन कर लेंगे, और देन हमें जो फाइंड करना है उसे हम फाइंड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन 12 का पहले फर्स्ट पार्ट पर हम लोग आते हैं। ऑन सेलिंग ए कैलकुलेटर फॉर रुपीज़ दिस, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू दिस इज 1,325,
1325। और इस केस में जो गेन हुआ है चिल्ड्रेन, वो गेन हमारा हुआ है, कितने का गेन हो रहा है, 6% का। ये हमारा फर्स्ट केस है ना। तो यहाँ पे हम अगर इस केस से चिल्ड्रेन कॉस्ट प्राइस निकाल लें, तो कॉस्ट प्राइस से फिर हमें जितना भी प्रॉफिट लेना हो उसे हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम कैलकुलेटर की कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर, ये हमारा क्या होता है बच्चों, आप सबको पता है कि जब भी हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं चिल्ड्रेन, तो डायरेक्ट हम फार्मूला की हेल्प से भी हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 100/100 प्लस गेन परसेंट, और जैसे मैं आपको बताई थी उस फॉर्मूले से भी हम इसे बना सकते हैं, इनटू SP। अब ये हमारा हो गया 100/106, 100 + 6 106 इंटू SP हमारा है 1325। एक बार पहले इसे देखो चिल्ड्रेन, यहाँ पर हम इसे एक बार 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो 2 5 = 10 और 2 3 = 6, और ये 2 से देखो चिल्ड्रेन 2 से 50। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में ना बच्चों ये डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 1325 को अगर आप 53 से डिवाइड करके देखो तो 2 टाइम्स जा रहा है 6, और ये हमारे पास हो गया 6 और 2 और 5। अब देखो ये 5 टाइम्स में 5 3 = 15, 5 5 25 और 26, तो ये 25 टाइम्स में ये पूरा का पूरा हमारा ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास आ गया 1250। ये हमारी कॉस्ट प्राइस निकल गई। अब बच्चों जब कॉस्ट प्राइस निकल गई तो सेकेंड पार्ट में हमें कह रहा है कि हम कितने में इसे सेल कर दें कि हमें 12% का प्रॉफिट हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो प्रॉफिट लेनी है, गेन लेनी है, वो लेनी है 12%। तो अब 12% गेन लेने के बाद हमें क्या फाइंड करना है चिल्ड्रेन, SP फाइंड करना है। तो SP एट गेन ऑफ 12%। तो ये फिर अगेन हम यहाँ चाहें तो हम अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे बच्चों। तो अब आप सबको पता है कि जब SP निकालना होता है तो ये नीचे वाला पार्ट हमारा ऊपर चला जाता है। तो ये 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा चिल्ड्रन CP। अब यहाँ पे ये 12 है तो 100/112 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमने अभी तुरंत फाइंड किया है चिल्ड्रेन, हमारा कॉस्ट प्राइस है 1250। देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया है यहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे, एक बार 2 से भी कैंसिल हो रहा है, तो 2 5 = 10, और 2 से 2 5 = 10, 2 6 = 12, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर आ जाएगा 25। तो हमारे पास हो गया 56 × 25, 25 की तो टेबल ईजी है, 25 6 = 150, कैरी हमारे पास 15 रह गया, और 25 5 = 125, 04140 140, और यही हमारा चिल्ड्रेन आंसर हो गया। मतलब अगर वो 1325 की जगह 1400 में इसे सेल कर दे चिल्ड्रेन, तो उसका प्रॉफिट 6% से बढ़कर कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। 13 क्वेश्चन फिर चिल्ड्रेन सेम है। ऑन सेलिंग ए कंप्यूटर फॉर ₹24,480 ए डीलर लूजेज 4%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 4%। जहाँ पे पहले प्लस किए थे वहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, फिर सेम इसी प्रोसेस से आप सेलिंग प्राइस फाइंड कर लीजिएगा। ओके चिल्ड्रेन, now we have come to the question number 14. A tricycle is sold at a gain of 15%. Had it been sold for ₹108 more, the profit would have been 20%. Find it cost price. कह रहा है कि एक ट्राईसाइकिल है चिल्ड्रेन, अगर उसे हम 15% के हम प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, अगर हम 108 रुपीज़ ज़्यादा अगर हम प्रॉफिट लेते तो हमारा प्रॉफिट 15 से बढ़कर 20% हो जाता। हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। जब कुछ भी नहीं आए चिल्ड्रन समझ में, तो कॉस्ट प्राइस को 100 कुछ भी हम सपोज कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। मालूम नहीं है, मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस इज ₹X। अब फर्स्ट
केस का हमें मिला हुआ है बच्चों गेन कितना है हमारे पास 15%, गेन इज इक्वल टू 15%। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं चिल्ड्रेन, यहाँ पे हम इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, आप सबको पता है, ये फिर वही सेम प्रोसेस फॉर्मूला लगा लेंगे, 100 + 15 अपॉन 100 इंटू एक्स। सो दिस इज़ 115x अपॉन 100। अब फिर हम गेन हमें कितना लेना है बच्चों, तो 20% लेना है। तो फिर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस एट गेन ऑफ, कितना गेन लेना है नेक्स्ट टाइम में हमें 20%। तो इस केस में मान लो इसे सेलिंग प्राइस फर्स्ट कर लो। अब हम यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस हमारी सेकेंड है चिल्ड्रेन, तो ये हमारी हो गई 100, डायरेक्ट लिख रही हूँ 20x अपॉन 100। इसमें और इसमें इन दोनों सेलिंग प्राइस में बच्चों कितने का डिफरेंस है, तो आप देखिए यहाँ पर हमें अमाउंट मिली हुई है 108। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूँगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120x अपॉन 100 माइनस 115x अपॉन 100, दिस इज़ 108। दिस इंडिकेट डायरेक्ट दोनों का जो है एलसीएम सेम है, तो 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 108। क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 108 इंटू 100। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 108 इंटू 100 अपॉन 5 से कैंसिल हो रहा है बच्चों, 20 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 तो एक रह ही जाएगा, 8 2 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2। सो दिस इज़ ₹2160। सो चिल्ड्रेन, अगर मुझे इसका कॉस्ट प्राइस जानना था तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी चिल्ड्रेन, तो ये थी 2160। ओके चिल्ड्रेन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।